नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी का इस खास कार्यक्रम सीधा सवाल में आज स्वागत है डायरेक्टर प्रोड्यूसर यानी कि जिन्होंने ट्राई डार्ट प्रोडक्शन के नाम से अपनी फिल्में बनाई हैं, लगातार बहुत फिल्में बनाई हैं और अब वो भारत में आ रहे हैं। उसके जो जो प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे सामने मौजूद है। जय डोगरा साहब, आपका स्वागत है, नमस्कार। उनके साथ ही साथ दूरदर्शन के लंबे समय तक प्रोड्यूसर रहे और चित्रहार जैसे बड़े प्रोडक्शन बनाते रहे। हमारे सामने वो भी मौजूद है, काव्य कुमार जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ उनकी सहयोगी मिरांडा जी, जो कि हॉलीवुड से ही आई हैं, यूएसए से आई हैं, और उनके सबसे बड़ी खासियत ये तीनों लोग मिलकर के भारत में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में हॉलीवुड का एक पार्ट ला रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ला रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। स्वागत आप सभी का, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और मैं चाहूंगा सबसे पहले काव्य कुमार जी से। काव्य कुमार जी, आप तो फिल्मों में और क्या नाम करके दूरदर्शन में लंबे समय तक जुड़े रहे और बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम पेश किए आपने। अचानक से आप फिल्म लाइन में कैसे चले गए? मैं बेसिकली थिएटर से हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मेरा ताल्लुक रहा है और मैं FTI पुणे से भी हूँ। डायरेक्शन का कोर्स किया है मैंने। दूरदर्शन में कुछ कार्यक्रम किए, जैसे आपने जिक्र किया चित्रहार, कुछ और भी काम किए कार्यक्रम है, जैसे 26 जनवरी की परेड वगैरह। लेकिन शुरू से थिएटर में रहा, फिल्म मेकिंग का शौक रहा, तो उस वजह से मैं फिल्म मेकिंग में गया और फिल्म मेकिंग में हूँ। और अभी तक वो जो पैशन है वो बरकरार है। अरे, मैं इसमें फैशन तो लगातार बरकरार होना चाहिए, लेकिन आपने हॉलीवुड के इतने बड़े प्रोड्यूसर से आपकी मित्रता कब और कैसे हुई? ये बड़ा रोचक किस्सा है। ये बिल्कुल मित्रता वैसी हुई जैसे कि मित्रता मेरी लखनऊ में अशोक जी हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, नेशनल अवार्डेड राइटर हैं। उनके साथ जो मित्रता हुई तो मुझे नहीं पता वो कैसे हुई, लेकिन हुई। तो ये आदेश तो ऊपर से होता है, मेरे और आपके हाथ में नहीं है। उसी तरह से मेरे जीवन में जय आए, मिलिंडा आई, और जय मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि कुछ स्क्रिप्ट होती है जो ऊपर वाले के हाथ में होती है, उसमें हमारा कोई दखल होता नहीं है। तो वो यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा में मैं उनके साथ। सर, अब थोड़ा सा जाएंगे जय डोगरा साहब के पास। जय डोगरा जी, आपने फिल्में बनाई हैं और हॉलीवुड बनाई हैं, हिंदी फिल्में की आपने काम करने की कोशिश की है, तो कौन सी फिल्म ला रहे हैं इंडिया में जो चर्चा की विषय हो सकती है? मेरी फिल्म का नाम है आई एम सिनर, हिंदी में उसका अनुवाद है मैं पापी हूँ। अब यहाँ हम बता रहे हैं कि पापी वो नहीं, जो केवल वही नहीं जो पाप करता है, पापी वो भी होता है जो पाप में समर्थन देता है, पाप का में सहयोग देता है और पाप को सहता है, शांत रहता है। जैसे टैगलाइन है, अत्याचार से करने से बड़ा पाप अत्याचार को सहना होता है। ये एक ही मैं जानना चाहूंगा कि जो पापी है जी, ये पापी फिल्म जो है मैं पापी हूँ ना, मैं पापी हूँ, तो इसमें जो किस पे बेस स्टोरी है? बेस स्टोरी ये है कि कुछ समय पहले मेरी पत्नी मिलिंडा डोगरा को पता लगा कि 2000 से भी अधिक बेटियों को भारत में प्रतिदिन मारा जाता है। तो ये एक बड़ा दुख की बात लगी, क्योंकि मुझे भी कई लोगों ने कहा कि कहाँ से हैं आप? मैंने कहा जी मैं भारत से हूँ। और भारत, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। उसने हमें योगा दिया, मेडिटेशन दिया, मीनिंग ऑफ लाइफ दिया, एंड आयुर्वेदिक, नेम इट। मगर जब वो पूछते हैं कि आप लोग बेटियों को क्यों मारते हो, तो बहुत चुभती है वो बात। सो मेरी वाइफ ने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। हमने कुछ और लोगों से मदद मांगी मगर हमें कोई मदद नहीं मिली। तो हमने अपना जो जमा पूंजी थी, जो भी हमारे पास धन था, उसको लेकर हमने एक साधारण सामाजिक फिल्म बनाने का प्रयास किया, जिसमें हमने किसी को दोष और आरोप नहीं लगाया है। हमारे फिल्म में एक साधारण कहानी है, एक पिता जिसकी एक के बाद एक 4 बेटियां हो जाती है और उसी की खुद की माँ उस पर प्रेशर डालती रहती है कि बेटा 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 चाहिए, बेटा वंश चलाएगा, बेटा तेरी बुढ़ापे की लाठी होगा, इस तरह की बातें। तो ये सामाजिक इशू आपने जो फिल्म में उठाया, सामाजिक इशू में, तो इस सामाजिक इशू को लेकर के जब आप फिल्म बना रहे थे, आपने मैक्सिमम शूट इंडिया में किया, कहाँ पे किया? जी, पूरी फिल्म मैंने शूट बनारस में करी। अच्छा, बनारस के एक गंगा घाट पर।
एंड देन एक गांव है नंदेश्वर, जी जी। जहां पर कहते हैं भट्टा, हाँ हाँ। और आधी शूटिंग वहां पर है। Right. सिर्फ केवल 2 दिन की शूटिंग बॉम्बे में करी, बाकी 26 दिन शूट बनारस में किया, और 15 दिन हमने। अच्छा, इसमें जो कलाकार थे वो विदेशी थे, जो आप हॉलीवुड के हो जी। तो कलाकार भारत के हैं कि कहाँ के हैं? नहीं, विदेश के 4 कलाकार इसमें जी। ने काम किया, और बाकी सब कलाकार यहीं के बनारस के थे। एक्चुअली ये फिल्म हमने मैंने एक बात और सुनी है जी। माफ बोलिए, कीजिएगा, बोलिए। एक बात सुनिए कि आपने वहां के जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, तो जब वो फिल्म बन रही थी तो फिल्म बनाते वक्त जो भीड़ होती थी, गांव वालों को इकट्ठा करना होता था, तो आपने उनका मेहनताना कई गुना ज्यादा दिया, क्या सच है? देखिए, अब ये तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड था। मैं उसके लिए कंप्लेन तो नहीं करूंगा, जी। मगर कुछ हुआ ऐसा कि कहीं कुछ जगह हमसे कुछ अधिक धन लिया गया, जी, जी। क्योंकि उन्होंने सोचा कि आप फिल्म डॉलर में बना रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारा धन जी, है, जी, जी। पर वो नहीं जानते थे कि वो सारा धन जी, हम जी। अपना लगा रहे थे। पर चलो, जैसे क्राउड को आपने 4-4 हजार रुपए खड़े होने के लिए दिए, वो कुछ लोगों को ऐसा हुआ है, मगर उसकी इतनी बड़ी बात Right, नहीं। हाँ। मगर सबसे सुंदर बात जो है, जी, जी। ये फिल्म हमने पहले इंग्लिश में शूट किया, I see। और आपको विश्वास नहीं होगा कि एक साधारण स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो इसके मेन कलाकार हैं, उन्होंने इसको सारे संवादों को, इंग्लिश डायलॉग को अच्छा, याद करके ऐसा बोला बिल्कुल अमेरिकन कि आप यकीन करें, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। आप समझ Right, नहीं पा रहे, right. अमेरिका में इसको 180 अवार्ड से ऊपर पूरे विश्व में मिला है। अच्छा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तुर्की, नाइजीरिया और लीबिया, जी। और इंडिया, पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यू नेम इट। जी जी। सो इन लोगों ने सबको इंग्लिश समझा। तो फिर किसी ने कहा कि ये फिल्म बहुत आवश्यक है, जी। अगर आपने उत्तर प्रदेश में बनाई है तो उत्तर प्रदेश की भाषा में, हिंदी में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो हम दोबारा आए, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा समय हमें रुकना पड़ा, आए, इसको हिंदी में अनुवाद किया है। आप, यह है मैं पापी हूँ। मैं पापी हूँ, बड़ी अच्छी बात है, आपको बधाई हो, अभी से बहुत बधाई देता हूँ कि फिल्म बहुत सफल हो। लेकिन एक ये भी चाहूंगा कि आपने इसके पहले कितनी फिल्मों में काम किया है, जो फिल्म बनाई हो आपने? हॉलीवुड में मैंने लगभग 17 फिल्मों में काम 17 किया है, फिल्मों में? जैसे जो डर्ट, कौन- जंगल बुक, आपकी जंगल बुक तो यहाँ आई थी, जी, जी, जी। एंड देन वर्टिकल लिमिट, वो भी यहाँ आई थी, और कुछ ऐसी फिल्में जो यहाँ नहीं आई, बट टीवी सीरियल जैसे मैंने काम किया है आपका साइनफील्ड, विल एंड ग्रेस, जी। आर्चर ओमाहा। जी। सो काम मैं करता रहा, और प्रोडक्शन में मैंने पीछे ज्यादा काम किया, एंड उसी विषय को, अब मेरा उद्देश्य यह है कि अब मेरे विचार जी। और काव्य जी के विचार इतने मिल रहे हैं, राइट। और मिल रहे क्योंकि हम दोनों की एक ही अभिलाषा है कि हम भारत को, भारत की जनता को एक ऐसा मनोरंजन का दिखाएं। तो ट्राई डॉट प्रोडक्शन यूपी में कहाँ पे रहेगा? मतलब किस जिले में? लखनऊ में रहेगा, गाजियाबाद में रहेगा, नोएडा में रहेगा, कहाँ पे? देखिए, पिछले 2 वर्षों से मैं और मेरी पत्नी जी। बॉम्बे में रह रहे थे, राइट। और बॉम्बे में हम थोड़ा संघर्ष कर रहे थे, राइट। बिकॉज ऑफ बॉम्बे इज बॉम्बे। उनका विचार था आप फिल्म बनाएं, उसमें थोड़ा अश्लीलता दिखाएं, थोड़ा खून खराबा दिखाएं, कुछ जो दिखाएं जो मेरा हृदय नहीं कह रहा था। राइट। मैं चाहता था कि भारत की संस्कृति, भारत के जो धर्म का अपमान नहीं किया आप जाए। एनआरआई हैं, इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हिंदी अच्छी बोल लेते हैं आप। बिल्कुल, हिंदी बोलना, हिंदी से प्रेम है जी। क्योंकि देखिए, आप मनुष्य कहीं भी जा सकता है, मगर जो प्रेम भाषा से, संस्कृति से, देश से है। हाँ, मैं अमेरिकन नागरिक हूं, मगर मैं दिल से, आत्मा से अमेरिकन नागरिक हैं अब, और मैं बीइंग इंडियन, क्योंकि मूलतः इंडिया भारतीय हैं, तो आपने जब शादी की तो आप हिंदू, आप क्रिश्चियन है ना, तो कैसे तालमेल हुआ, क्या हुआ? हमने धर्म नहीं देखा, उसको कोई आपत्ति नहीं थी मेरे हिंदू में, और मुझे आपत्ति नहीं थी। तो मगर मेरी मदर इन लॉ, सासू माँ ने कहा कि कैन वी मैरिड इन चर्च? आई से व्हाई नॉट। हमने चर्च में शादी किया। अब हमें मंदिर नहीं मिला तो हम गुरुद्वारे चले गए, तो गुरुद्वारे में शादी कर लिया। दैट्स 37 years ago। और आज भी हम लोग विवाहित हैं।
सो उसके बाद ये मैंने इसको कभी धर्म परिवर्तन का नहीं बोला, जी मगर जब भी मैं रोज सुबह उठ के पूजा करता हूँ जी। तो ये देखती थी, मेरे बच्चे देखते थे कि पापा क्या कर रहे हो डैड। मैंने कहा मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ। जी और धीरे धीरे फिर वो सनातन धर्म को समझने लगे। जी इसने अपने आप ही एक दिन ये मंगलसूत्र पहना, एक अपने आप ही इसने हिंदू धर्म को अपनाया। आज शी इज वेरी प्राउडली से मैं हिंदू हूं, ये इसकी आस्था है। मैंने कभी इसको कोई वेलकम, बहुत स्वागत है, वाकई बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपका यूपी में आने वाली बात सवाल था कि आप में यूपी में कहाँ पे लॉन्च करेंगे अपने प्रोडक्शन हाउस? उस विषय पे मिस्टर कावे जी आपको बहुत विस्तार से बता सकते हैं, क्योंकि सब प्रोजेक्ट इन्हीं का एक बेबी है, इन्होंने इसको क्रिएट किया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए ऐसा है, बॉलीवुड में हॉलीवुड की कोलैबोरेशन जो है वो कोई नई बात नहीं है जी। होती है। वार्नर ब्रदर्स वगैरह के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है बॉलीवुड का, बहुत सालों से हो रहा है। जो सबसे जो खास बात है वो ये है कि हॉलीवुड का एक प्रोडक्शन हाउस इंडिया में आता है, यहाँ पहली फिल्म बनाता है, और वो पहली फिल्म बनाता है उत्तर प्रदेश में, पूरा शूट करता है, यहाँ के कलाकारों को लेता है, और सबसे बड़ी बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर फिल्म बनाता है। ये एक ऐसा मतलब जिससे कहा जाए कि सूचना है या ऐसा फैक्टर है जिसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अभी कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो, वो कमर्शियल सिनेमा बनाने में इच्छुक रहता है। उसकी पहली फिल्म वो होनी चाहिए जो कमर्शियली हिट हो, जिसने पैसा लगाया। लेकिन जितने भी लोग थे जब इनसे मिले, बात हुई, तो उन्होंने सब मतलब पूरी तरह से इनको बेवकूफ़ घोषित कर दिया गया था बॉम्बे में कि ये कैसा आदमी है जो कि पैसा लगा रहा है, लेकिन कमर्शियली जो है इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक नहीं है कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे फिल्म बना रहे हैं, ये कोई सब्जेक्ट है। तो ऐसे माहौल में आप कहें कि नहीं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ही बनाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसी बात है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं अपने फिल्म के माध्यम से। तो ये मेरे लिहाज से ये फिल्म नहीं है, ये एक मिशन है। ओके ग्रेट। ये एक कंसेप्ट है। ये ऐसी तमाम और फिल्में बनाने जा रहे हैं तमाम विषयों पर। जी बिल्कुल, आगे हमारा ट्राइडॉट प्रोडक्शन की तरफ से अगली 5 फिल्में ऐसे ही हम सोशल सब्जेक्ट्स के ऊपर करने जा रहे हैं। विशेष बात ये है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि हॉलीवुड के एक प्रोडक्शन हाउस ने यहाँ पे आके अपने खर्चे पे विदाउट कोलैबोरेशन इंडिया की पॉलिसीज और सोशल इश्यूज को लेकर फिल्म बनाई है, वो भी यूपी में। उसके अलावा बॉम्बे छोड़ के मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ आए और यूपी में आके अपना सेटअप करें। तो नोएडा में हम लोगों ने सेटअप किया है और हम अब ये शिफ्ट कर गए हैं, अब यूपी में रह रहे हैं। नोएडा में मेरे साथ ही रहते हैं ये। अब यही यूपी में रह के हम प्रोडक्शंस को करने का हमारा प्लान है कि आगे हम यहीं पर ही यूपी में रह के इसको हम करेंगे। एक भीड़ का हिस्सा जिसे कहे आप अंकुर जी, तो भीड़ का मैंने इससे कहा बॉम्बे में रह के आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, यहाँ भीड़ आपके पीछे होगी। दोनों फर्क। तो इसलिए आप उत्तर प्रदेश आए, यहाँ पे कुछ अच्छी प्रोडक्शंस की जरूरत है, प्रोडक्शन हाउस की जरूरत है। तो वो हमारा विचार है, बाकी तो ईश्वर जैसा चाहेगा हम करेंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं अभी से। लेकिन आपकी वाइफ से मैं मिसेज मिरांडा से बात करना चाहूंगा। मिरांडा जी, डू यू नो हिंदी? थोड़ा थोड़ा हिंदी जानते हैं? क्या क्या बोल लेते हैं? ओम नमो शिवाय, जय श्री राम। ग्रेट, जय हो, जय हो। नमस्ते। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार।